सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली पिछली बार जो देखा था वो ब्रश तुमने खरीदा क्या? हेलो, मैं मिस्टर जियांगबो की नई असिस्टेंट हूँ। ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी ऐसा कहा था। प्लीज मेरा क्यूआर स्कैन करा दीजिए प्लीज। थैंक यू। पहले कॉल करा के कंफर्म करा दो। ठीक है। माफ कीजिए, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध उठा नहीं रहे, शायद बिजी होंगे। मिस, तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप बाहर जाइए। ये जियांगबो कर क्या रहा है? माफ कीजिए, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं माफ कीजिए, जिस नंबर से आप संपर्क करना ओए, उठो। जियांग शाओयुआन, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने आपको कितनी बार कॉल किया है पता है? मैं बिजी था। वैसे मैंने तुम्हें बोला था ना सैलरी 3000 युआन होगी। ये लो, अगले मंडे रजिस्ट्रेशन कर लेना। हायर मैंने किया है पर 1 महीने की प्रोबेशन रहेगी। काम ठीक नहीं किया तो बाहर। और दोबारा ये कपड़े मत पहनना, बहुत ओल्ड फैशन है। इतनी नफरत है तो हायर ही क्यों किया? जॉब नहीं चाहिए तो ये वापस दो। बिल्कुल नहीं, मैंने आपके लिए सैलॉ की जॉब छोड़ दी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? जब आपने कॉल नहीं उठाया तो मुझे लगा कि अब रोकर ही मनाना पड़ेगा। बस करो, चलो आओ, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? मुझे जाना कहाँ है? जहाँ दिल करे चली जाओ, काम का टाइम खत्म हुआ। मेरे रहने के लिए जगह अरेंज नहीं करेंगे? मैं किस लिए करूँ? क्योंकि आपने बस 3000 दिए हैं। इसमें होटल कैसे अफोर्ड करूँ? आसपास कहीं भी रहना मुश्किल है। दूर रहूंगी तो टैक्सी के पैसे आप देंगे, मैं सरवाइव कैसे करूँगी? ठीक है, चुप रहो।
आओ मेरे साथ। ये गर्ल्स डॉर्मेट्री है। आमतौर पर यहाँ स्टूडेंट्स नहीं रह सकते हैं, मगर मिस्टर जियांग के कहने पर इस बार रहने दे रहे हैं। वैसे क्या तुम सच में उनके असिस्टेंट हो? हाँ। ठीक है, तो अब तुम आराम करो, ठीक है? हेलो। क्या तुम व्यस्त हो? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? अभी फ्री हुई, बोलो ना। पंद्रह के बाद हेयर सलून बिजनेस के लिए खुल जाएगा। क्या तुम लोशान वापस आ गए? घर से निकल गई हूँ। और तुम तो प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाने वाले थे ना? क्या तुम वहां पहुंच गए? हाँ, उस दिन चेन वांगजो और बाकियों के साथ पीकर मुझे काम से बुला लिया गया। तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, काम जरूरी है। मैं माफी चाहता हूँ। जहां तक लाइट लेबोरेटरी का सवाल है, मुझे वापस आने तक इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी। चिलियन, क्या हम सच पता कर पाएंगे? सच कहूं तो मैंने सलौ की नौकरी छोड़ दी है और चोंगचिंग आ गई हूँ। जब तक मैं होश में हूँ तब तक बस वही करना चाहती हूँ जो मुझे सच में पसंद है। लाइट लैबोरेटरी का सच जानना अब मेरे लिए उतना अहम नहीं है। चलो पुलिस के पास चलते हैं और उन्हें हैंडल करने देते हैं। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मेरे लिए वक्त बहुत कीमती है। मैं बस एक चीज ठीक से कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे मिलने चौंकिंग आऊंगा जब वक्त मिलेगा। चिलियन, वो मैं मेरा मतलब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चीजों में मत बंधे रहो, लोगों से भी नहीं। आज में जीना ज्यादा जरूरी है ना? शाइवान, तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब मेरा मतलब कोई मिलने आया है। अपनी नई नौकरी पर ध्यान दो और मेरी फिक्र मत करो।
जियांग शाओलियान, फैसला कर ही लिया है तो उस पर डटी रहो। चिलियान को कांटेक्ट मत करना, वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो अब भी मुझे ही ढूंढते रहोगे? चेन फांग झो की बात पर तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते हो? तुम मान चुके हो ना? फिर आप भी अपने आप से आखिर क्यों लड़ रहे हो? मुझे बचपन का कोई भूला हुआ दोस्त समझकर तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो? मेरी बात सुनो, मेरी मौजूदगी से तुम अब उस ट्रॉमा से तो बाहर निकल ही चुके हो। अगर तुम सिर्फ मेरा वहम हो तो शायवान को तुम्हारे बारे में कैसे पता है? तुम जवाब जान चुके हो, है ना? रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर नए स्टूडेंट्स की फाइल ले आओ, उन्हें बोल देना तैयार रहें। फिर जाकर क्लासरूम साफ करो। आज से और अभी से मेरी क्लासेस तुम ही साफ करोगी। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी स्लाइड्स बना दो, अगले हफ्ते चाहिए। स्लाइड्स बना दो? स्लाइड्स बनाना नहीं आता क्या? आता है। और कुछ? हाँ, और थोड़ा प्रोएक्टिव हो सकती हो। हाँ? अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बजे हैं। 12 बज चुके हैं और तुमने ये पूछा नहीं कि मुझे भूख लगी है या नहीं, या कुछ ऑर्डर करना है। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। रहने दो, लंच के बाद क्लाइंट से मिलना है मुझे। तो क्या आपके लिए कैब बुलाऊं? मेरी अपनी कार है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो मैं आपके साथ चलूं हेल्प के लिए? जियांग शाओयुआन, तुम्हारी अभी की नॉलेज और स्किल्स से तुम मेरी मदद क्या कर लोगी? तो मैं कुछ सीख सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता और सच में ये जॉब करना चाहता तो जिस दिन मैंने फोन किया था उसी दिन से सही एटीट्यूड से सीखना शुरू कर देता। लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, बस यूं ही चली आई। क्या तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है? प्रोबेशन सिर्फ 1 महीने की है, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। शाओलियान, ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। आप जाइए, मेरी फिक्र मत कराओ।
तुम्हारा रूम अभी भी वैसा ही है। तुम्हारा पुराना सामान वहीं पर रखा है। सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? खोलकर देखो, शायद पासवर्ड अभी भी याद हो। क्या तुम बेसब्र नहीं थे इस पुराने घर में लौटकर सिर्फ ये जानने के लिए कि इस बॉक्स में आखिर है क्या? छह साल हो गए। पता चला जवाब हमेशा मेरे पास था। पता चला मैं ही वो था जिससे प्रॉब्लम थी।
अरे नहीं, कुर्सी पर लग गया। इसी टाइम पर पीरियड्स आने थे क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मैडम, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं अरे ठीक मुझे हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद कर देता कोई हूँ। जरूरत नहीं, मैं ठीक। बस मेरा कोट ला दो। ठीक है, आप पक्का ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। अभी खड़ा होना बहुत एम्बैरेसिंग है। जिलियन, उठो। तुम यहाँ कैसे? चलो, पहले तो मैं शॉपिंग करवाता हूँ। तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे, फिर यहाँ कैसे? खत्म हो गई। बस अचानक तुमसे मिलने का मन किया। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। मुझे जान के नहीं पता है कि तुम जियांगबो के पास आ गई और मुझे फोन पर यह कहा कि तुम सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम असल में कह रही थी, कोयलियान, मेरे पास मत आना। अगर पता था तो अब भी यहाँ क्यों हो? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मैं नहीं चाहता कि तुम जाने दो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। जियांग शाइवान, मुझे सच बताओ, क्या तुम उस तरह के इंसान हो जो मुझे दूर धकेल देगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे परेशानी होगी जब तुम पागल हो जाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? आगे चलकर तुम अपने करियर पर फोकस कर सकती हो। मैं तुम्हें किस तरह परेशानी में डालूंगा? 1 साल बाद चाहे तुम पागल हो या ना हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझूंगा, ना ही ये कहूंगा कि अनफेयर है, क्योंकि मैं ये खुद चाहता हूं। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हारा सहारा हूं। तुम बिल्कुल अकेली नहीं रहोगे। फिर भी तुम ये नहीं चाहती ना? मुझे माफ करना। तुम्हारे साथ वक्त बिताने की वजह से मेरा इज़हार भी एक बहस जैसा लग रहा है। ये कैसा कन्फेशन है? तुम ये चाहती हो या नहीं? बात चाहने या ना चाहने की नहीं है। फिर तुम मुझे इतनी जल्दी दूर क्यों कर रही हो? क्या वजह है? मैं बस तुमसे थक चुकी हूँ। तुम कार एक्सीडेंट की जगह पर गई थी, है ना? तुम्हें पता है कि चैन फांगजो और मुझे एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें देखा। जियांग शाओयुआन, फिर से तुम यहाँ? शाओयुआन, मैं सोच रहा था कि तुमने मुझे पहचानने से क्यों इनकार किया। तुम मुझे बिना पता चौंकिंग क्यों गई और फोन पर मुझे ये इन्वेस्टिगेशन रोकने को क्यों कहा? मैं बहुत देर तक सोचता रहा और एक ही जवाब मेरे जहन में आया कि लाइट लेबोरेटरी से कोई
तुम्हारे पास आया और तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों से धमका कर ये इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहा। कार एक्सीडेंट, उनका हमें वार्निंग था, सही है ना? हाँ, मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे सच से ज्यादा अपने लोगों की सलामती प्यारी है, समझते हो ना? लाइट हाउस सिस्टम को भूल जाओ, शू जिंग यांग और मुझे भी भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। ये कोई नहीं बदल सकता। प्लीज मेरी बात मान लो, अपनी जिंदगी जियो। अब से हम नहीं मिलेंगे। अंदर आओ। तुम आ गई? क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? एकेडमी का कंप्यूटर रूम बंद है। हाँ, कर लो। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है? ठीक हो, पीरियड्स चल रहे हैं। थोड़ा आराम कर लो। मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए, बेसिक नॉलेज कम है मेरा। ठीक है, जो चाहिए ले लो। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय। देखकर लगता है कि रोई थी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। पहले कार एक्सीडेंट, फिर जियांग शाओन ने जानबूझकर दूरी बना ली। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। मिस्टर जियांगबो, कम इन। आपका ब्रेकफास्ट रेडी है और ये टीचिंग मटेरियल है जो कल मांगा था। मेरे लिए कोई और भी काम है? सामान पैक करो, फिर मेरे साथ चलना है। ठीक है। हाँ, जियांग शाओ युआन पर नजर रखना। सिस्टम अपग्रेड के अगले फेज के लिए उसका डेटा चाहिए।
ठीक है। जी भाई, आप फाइनली आ गए। जी भाई, आपका डैश कैम बिल्कुल ठीक कर दिया है। चियांग जी ने कहा है कि मेमोरी कार्ड का सारा वीडियो बिल्कुल सही है। अब जाकर पता चल जाएगा कि किसने आपकी कार को ठोका है। कोयांग, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या तुमने उसके वीडियोस देखे? बिल्कुल नहीं। आपकी इजाजत के बगैर कैसे देख सकते हैं? रिकॉर्डिंग में ऑडियो भी है। वहां कंप्यूटर है, खुद देख लो। ये तो डरावना है, बहुत ही डरावना। आधी रात बिना लाइट के गाड़ी चला रहा था ये। जी भाई, क्या इसने जानबूझकर किया होगा? पुलिस को कॉल करें? पुलिस ऑलरेडी देख रही है। ड्राइवर बहुत अलर्ट था। बदकिस्मती से डेटा रिकॉर्डर ने नंबर प्लेट और ड्राइवर का चेहरा कैप्चर नहीं किया। मैं खुद पता लगाऊंगा। रुको, नहीं, वो ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, लग ही नहीं रहा कि वो किसी ड्रंक को लेने के लिए आए थे। वो जानते थे मेरे साथ कुछ होने वाला है आने से पहले। जी भाई, कहीं एक्सीडेंट कराने वाले ने शाह युआन को धमकाने के लिए कोई फोन तो नहीं किया था? मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, इसे यहाँ नहीं रख सकते। फिर पुलिस बुलाते हैं। ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं लग रहा। हम पुलिस नहीं बुला सकते। अगर बुलाए तो मिस चियांग भी खतरे में होंगी। क्या तुम उन्हें ऐसे ही बस ये सब करने दोगे? शाओ युआन चोंगजिंग में अकेली डर रही होगी। जी भाई, सब तुम जैसे नहीं होते। मिस्टर जियांगबो, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? आपने आज जो सिखाया वो रिवाइज करना चाहती हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लेना। आराम कर लो। मेकअप सिर्फ फाउंडेशन और कलर्स लगाने का काम नहीं है। हमें चेहरे के फेशियल फीचर्स और प्रोपोर्शंस भी देखने होते हैं, जिसमें लिप, आईज,
आईब्रोज और फेस का पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है, और मैं तुम सबको अब डेमो दूंगा। देखते हैं कि चेहरे के हिसाब से मेकअप किस तरीके से करना होता है। इसे एग्जाम्पल मान लेते हैं। पहले इसकी नाक और मुंह को कवर करेंगे ताकि आंखों और आईब्रोज का प्रोपोर्शन समझ सकें। जियांग शाओ युआन, जल्दी करो। इस जियांग बो की तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरे लिए रुकिए। मिस्टर जियांग बो, आपने बुलाया? तुम कल मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चल रही हो, सामान पैक कर लो अपना। मैं आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगी? क्या मुझे खुद मेकअप करने का मौका मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है? हे, कल प्लीज ये मत पहनना, अच्छा नहीं लगता है। क्लाइंट तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? क्या मैं उन्हें बताऊं कि तुम्हें ये बेकार चीजें पसंद है? मेरे बारे में कुछ भी कह लीजिए, पर मुझे बेकार मत कहिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो आप घुटनों पर होकर मुझे स्टाइलिश क्वीन कहते। तो अभी घुटनों पर हो जाओ। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? आप तय करेंगे मेरी सैलरी कहाँ खर्च होगी। मुझे खाना भी खाना होता है। अंदर आ जाओ। बुक्स रिटर्न करने आई हूँ। थैंक यू। हाँ ठीक है, वहाँ रख दो। तुम तो कमाल हो यार, तुमने इतना मुश्किल मेकअप एक बार में सीख लिया। टाइम मिले तो मेरे साथ मूवी स्पेशल इफेक्ट्स क्लास चलोगी? तुम सीख लेना, फिर मुझे सिखा देना। ओके। और क्या मैं तुम्हारे कपड़े ले सकती हूँ? कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है और जियांगबो को ये कपड़े पसंद नहीं। उससे कल नाराज किया तो वो मुझे मार ही डालेगा। ठीक है, सारे कपड़े यहीं पे रखे हुए हैं, सब स्ट्रीट मार्केट के हैं, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, स्ट्रीट वाले हो फिर भी उसे इम्प्रेस कर दूंगी। इतनी सी सैलरी देता है और खुद को बड़ा बॉस समझता है। देखो, टीचर असिस्टेंट की सैलरी तो वैसे भी कम ही होती है, सिर्फ 1600 युआन मिलते हैं। इतना तो खाने में चला जाता है। 1600? 3000 नहीं है? 3000? हाँ? मेरी एक सीनियर भी असिस्टेंट थी, फिक्स सैलरी 1600 पर मंथ ही होती है। क्या मिस्टर जियांग ने तुम्हें 3000 युआन दिए हैं? हाँ। शायद उन्होंने अपने पैसे से बढ़ा कर दिया होगा, पर 1600 तो सच में बहुत कम है। क्या मैं ये वाला लेकर जाऊं? हाँ, ये तुम पे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। बाय बाय। बाय बाय। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू ता है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी
पर सांसें अभी जुदी सी, क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही पर इश्क कभी न हारता। धीरे होकर भी जाने जा तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे मैं फिर से लौटूंगा।